हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। वैसे मेरा मोटिव तो यही है कि मैं आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग करूं, बट यहाँ पर देखना होगा कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कल की रीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी एंड मेरे कुछ व्यूअर काफ़ी घबरा गए थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, लव लाइफ के लिए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि फायरी क्लाइमैक्स का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए डिसिपेटिंग का कार्ड क्यों है। फेथ एंड इम्पेशंस। थोड़े से कार्ड्स मुझे और चाहिए, देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्वीन ऑफ वैंड क्यों आई हैं, एंड दिस वन एंड वन मोर, दिस वन। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। वर्क, आई होप इट्स विजिबल। वर्क थ्रू योर फियर्स, मतलब आपको अपने डर पे काम करना है। आप लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए इनिशिएटिव लेने में डर रहे हों। ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो, या ये मैरिटल लाइफ है तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर उनसे मूव ऑन कर गए हैं। कुछ लोगों को वेट करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, एंड आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो अगर इस तरह की कोई भी मेंटालिटी आपकी है तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हिम्मत रखिए एंड आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है। ओ माई गॉड, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज, एंड इसके बाद कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पर आपको अपने देखिए, अगर आप लोग मैदान छोड़ के भाग लेंगे, क्योंकि लव जो होता है वो किसी बैटल की तरह होता है, जंग जीतना। ओके, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस तरीके से कहा जाता है कि आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपका लव, अगर वो इंसान आपके लिए सुटेबल है, अगर आप लोगों का लव ट्रू है, तो फिर आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं चाहिए। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल चले हों जिनकी वजह से आप डर रहे हों, या आपको लगता है कि जिससे भी आप लव करते हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है, एंड आपके अंदर कुछ फियर्स हो सकते हैं, एंड आपको लग रहा है जैसे आपने जो भी सपने देखे थे वो पता नहीं आपके पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं। तो मतलब आपको काफ़ी डाउट है अपने सपनों पर कि ये सपने शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से ये रीडिंग आज आपके लिए आई है कि आप देखिए, ये जो यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक आया है वो भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब आप लोगों ने मूव ऑन किया है, या आपसे आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है। ओके, एंड उनके मूव ऑन करने के बाद आप लोग लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पर साइन जो आए हैं, वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन इंक्लूड हैं, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, चाहे आपका साइन कोई भी हो, चाहे आप इस रीडिंग को कभी भी देखें, टाइमलेस है ये रीडिंग, आपसे हमेशा रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आए हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर नहीं होंगे। यस, 7 है एंड 9 है। 97 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 79 हो सकता है, या जुलाई का मंथ एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ पे जो कार्ड आया था वो आया था फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में ये कार्ड, मैंने आप पहले की लव रीडिंग देखिएगा उसमें भी एक यही कार्ड आया था। मतलब फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको अभी से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि
टफ साइकिल एंड हो रहा है, कुछ ऐसा है, मतलब आप लोगों का जो कार्मिक लेन देन था वो ख़त्म हो रहा है। एंड उसके ख़त्म होने के बाद अब ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर बहुत सारी नाराज़गी हो सकती है अपने पार्टनर को लेके, एंड उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा फायरी हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेक्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड कितना अच्छे से रेजोनेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एंड होगा टफ साइकिल का, एंड उसके बाद ही तो क्लाइमेक्स आएगा। यस, तो जब जो है किसी चीज़ का एंड होता है उसके बाद ही उसका क्लाइमैक्स आता है। तो जब एंड हो जाएगा टफ साइकिल का, मतलब ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, एंड कार्मिक साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारे फाइट हो गई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होती हैं, एंड दोनों के अंदर काफ़ी नाराज़गी भी होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक हो जाएगी, एंड फाइनली थोड़ा बहुत, मतलब आपके पार्टनर थोड़ा फाइट कर सकते हैं, गुस्सा निकाल सकते हैं, या आप भी इसी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपको कूल रहना है, कोशिश करनी है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग का मतलब ये है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, या तो आपको डाउट होगा, आप इल्यूजन में होंगे, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप हो सकता है मूव ऑन कर चुके हैं, या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन को काफ़ी टाइम हो चुका है। यस, तो इस कंडीशन में दोनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एंड आप दोनों को उसके आंसर मिलेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान गुस्सा होता है, अपनी भड़ास निकालता है, तो बहुत सारी सच्चाई ही बाहर निकलती है, क्योंकि गुस्से में, फाइट में हमेशा सच्चाई बाहर निकलती है। लवी डवी होने पर तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो ओके, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को लेकर परेशान हैं, या आपको ये लगता है कि अगर ऐसी कोई फाइट हो गई तो कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए फैमिली को लेकर के, जैसे कि फैमिली है वो आपको सपोर्ट करने वाली है, फैमिली आपकी सेफ भी रहेगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, एंड अगर आपको लगता है जैसे आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या आपको कुछ ऐसे डाउट हैं जो फैमिली से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे तो आपको काफ़ी राहत दी गई है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप काफ़ी परेशान हों, तो आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। डिसिपैटिंग का कार्ड आ चुका है, तो आपके जो पार्टनर हैं, या तो इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आप लोग टीवी पे आ रहे हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं। यहाँ पे भाई मुझे थ्रोट चक्र में बहुत दिक्कत हो रही है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, सीक्रेट लवर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, हिडन चीज़ें बहुत हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मुझे थ्रोट में लगातार दिक्कत दिए है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं, एंड ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के सामने ये ब्लास्ट हो, ये शॉकिंग कंडीशन हो कि आपको इनसे लव था, आप लोगों का आपस में कुछ अफेयर सा था। ओके, तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, इसी वजह से फायरी क्लाइमैक्स है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो कुछ भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। यस, तो अगर आप लोग इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं या काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको लेके किसी से बात कर रहे हैं। ओके, यस, ये जो है काफ़ी फेथफुल हैं, आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, एंड ये ईश्वर पे फुल ट्रस्ट लगा के बैठे हैं कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए होगा तो आप लोग मिलकर रहेंगे। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि फाइनली देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको फेस करने में थोड़ा सा डर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे एक एनर्जी मिल रही है वो आपके पार्टनर की है, जो मुझे बोलने में दिक्कत दे रही है। मतलब पक्की बात है, आपके पार्टनर लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि टाइम से पहले ये सारी बातें बाहर आए, लेकिन हम लोगों का काम ही यही है कि जो छुपाओगे वही लेके आएंगे बाहर। इम्पेशेंस का कार्ड है। यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो चांद को छूने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं। मतलब क्या है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है। मतलब ये कि आप लोग चांद की तरह रोशन हैं, चमक रहे हैं, खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड आपके पार्टनर के अंदर सारी फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। मतलब कि ये सोच रहे हैं कि बस ईश्वर ब्लेसिंग दे दें, बस अब की से ये जब आपसे बात करने आए, क्योंकि इनको पता है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, एंड आप लॉजिकल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, आप हवाई बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जो है बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आपके पास आना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ओके, या आप ही ने इनका हार्ट चक्रा ओपन किया है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको किसी ने चीट किया था, बिट्रे किया था, या इन्होंने ही ऐसा किया था, जिस वजह से आपके साथ ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो रिजेक्शन मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो जाए, इस वजह से बहुत सारे प्रार्थना कर रहे हैं कि काश आप इनको यस ही बोल दें, क्योंकि ये अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड, मैंने आपसे कहा था कि आप बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, पावरफुल हैं, लीडिंग पोजीशन पर हैं, आपको अपनी वैल्यू पता है, आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं। यस, मतलब मेन चीज़ ये है कि अब आपको अपनी वैल्यू पता है, एंड ऐसे इंसान के सामने जिसको अपनी वैल्यू पता है, उसको उसी के लेवल के अकॉर्डिंग डील करना पड़ता है। तो ये इसी वजह से अपने मेंटली अपनी तैयारी कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जो आपके आपके लेवल से, मतलब लोअर लेवल की कोई बात ना इनके मुंह से निकल जाए जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर आप इनको नो बोल दें। 7 ऑफ पेंटिकल, इस वक्त या तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस्ड है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये शेयर मार्केट में हो सकते हैं, स्टॉक में हो सकते हैं, या ये मनी रिलेटेड जैसे कि LIC हो सकता है, बैंक हो सकता है, एंड जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कैशियर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, PO हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ों इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पैसे पे काफ़ी फोकस्ड हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट डाले हैं, भले ही ये आपकी नज़र में आए हों या ना आए हों, लेकिन इन्होंने हार्डवर्क तो किया है, एंड ये उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि मतलब इनके सामने से सारी चीज़ें निकल जाएं, ये ऐसा होते हुए देख नहीं सकते हैं। एंड ये देखिए, इन्होंने बहुत वेट किया है भाई, ये चीज़ तो पक्की है। यहाँ पे मुझे आपका ये जो भी लवर हैं, ये काफ़ी जेन्युइन दिखाई पड़ रहे हैं, एंड इन्होंने वेट बहुत किया है, या तो आपका वेट बहुत किया है, या ट्रू लव का वेट बहुत किया है, या मैरिज का वेट बहुत किया है। तो ये सारी सिचुएशन है। इनकी एज भी स्पेशली ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी, मतलब 30+ से 40+ तक हो सकती है। ओके, सबके लिए नहीं है, बट क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है। जेंटलनेस, ये थोड़ा सा आपसे जेंटलनेस की डिमांड कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं, आपके हाथ में वैंड है। वैंड का मतलब अगर आपको गुस्सा आ गई, अगर आपका मूड ख़राब हो गया, तो ये वैंड जो है ये लठ का काम करेगा। इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आपका मूड ख़राब हो गया तो आप इनको गेट आउट बोल देंगे। तो इस चीज़ से इनको डर लगता है, ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा प्यार से आप इनको डील करें, मतलब ये अपने दिल के इमोशन, अपनी फीलिंग आपको बताएंगे, तो आप इनको थोड़ा सा जेंटल वे में डील करें, क्योंकि ये थोड़ा सा डर ज़्यादा रहे हैं। अब इनकी इंट्यूशन है, पहले पॉसिबिलिटी है ये है कि ये अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, कि पहले फाइनेंसेस अच्छे कर लें, या ये काफ़ी मनी माइंडेड थे, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, बट अब ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। मतलब पहले इन्होंने माइंड की सुनी थी, एंड अभी अपनी दिल की सुन रहे हैं, एंड दिल की सुन करके देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि इनका दिल हमेशा आप ही के लिए डिमांड करता है, हमेशा आप ही के साथ कनेक्शन, मतलब आपको कभी भूलने नहीं देता है, हमेशा आपके लिए ही। जैसे इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपको देख करके इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है, एंड आपको देख करके इनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। यस, तो ये ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं कि आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आया। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि जहाँ पर ईश्वर की एंट्री हो जाती है वो कनेक्शन प्योर हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं कि आपके जैसा इंसान इनको मिला है। आप क्वीन ऑफ वैंड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, मतलब हर एंगल से परफेक्ट पार्टनर। ओके, तो ये बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पे आपको पाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग से एंड फैमिली मेम्बर्स के मतलब ये चाहते हैं कि फैमिली भी एग्री हो जाए, ऐसा ना हो कि इनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। ओके, यस, ये भी पॉसिबल है कि ये आपको ड्रीम में देख रहे हों, एंड ड्रीम में देख करके इनका पैशन और ज़्यादा इग्नाइट हो रहा हो। यस,
6 नंबर आ चुका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है एंड ये अबकी से जब आपके सामने आएंगे तो आप इनका डिफरेंट कलर देखने को आपको मिलेगा। मतलब आप ये सोचेंगे कि ये इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, इतने लव करते हैं, इतने अच्छे इंसान हैं ये, मतलब आप पक्की बात है कि आप ग्लैड होने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।